एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपकी एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। एसोसिएट कंसल्टेंट की जो आपकी पोजीशन रहेगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। बता दिया, पहले बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये आपकी जॉब रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो कितने क्या यहाँ पर वैकेंसीज, तो आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। पहली जो आपकी पोजीशन है वो आपकी है एसोसिएट कंसल्टेंट, ये आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितनी है? 15 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और अपर एज लिमिट यहाँ पे है 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 30 साल से अगर कम एज है आपकी या 30 साल तक है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपने बी कंप्लीट किया है या बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको इस यहाँ पे फील्ड आप देख सकते हो, अगर आपने 2 साल तक इस फील्ड में काम किया है तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका यहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो आपकी जो वैकेंसी है इस स्पेशलाइजेशन 3 वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपने बीएससी बीटेक कंप्लीट किया है सिविल में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बी किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपने इन फील्ड वर्क किया है मिनिमम 2 ईयर्स के लिए तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। और जनरल इंफॉर्मेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी 29 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई करना होगा। मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन। सो अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, सो सिर्फ इंडियन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी यहाँ पर जो है, जो आपकी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी यहाँ पर जो डेट है 8 फरवरी 2026 है। यानी कि जो आपकी एज है वो 8 फरवरी तक 30 साल तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी मई में जाकर 31 साल हो जा रही है, ठीक है, या फिर 30 साल तक पूरी हो रही है या 32 साल हो रही है, तो फिर आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड और इंटरव्यू, ये आपकी स्टेटस है। इंटरव्यू इसका मेन है और आपका डीवी यहाँ पर मेन है, के बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आपकी मायने रखती है, इंपॉर्टेंट रखती है, उसमें स्कोर किया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपने किस फील्ड में वर्क किया है, फील्ड तो मैंने बता दी है, किस कंपनी में आपने वर्क किया है उसका यहाँ पे लेटर होगा। ठीक है, सैलरी का पे आपको रखना होगा उसका, तो वो सभी आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पे जो आपके डेटा है पीडीएफ फॉर्म में आपको सबमिट करनी रहेंगी। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखिए मेंशन है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एज के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, ये सभी आपका लगेगा और ओरिजिनल होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में ये सभी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। ऐसे ही आपका इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कितना क्या आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है, तो आपका जो रिम्यूनरेशन रहेगा वो आपका 70,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे रिम्यूनरेशन यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अदर आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। लीव विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 1.5 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ्स ऑफ सर्विस, ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट इज प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका यहाँ पर ये जॉब है। और ये जो पीरियड आपका रहेगा वो आपका 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में आप रहोगे। ठीक है, नो टीएडीए विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। सो इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आप जा रहे हो, डीवी के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू स्टेजेस के लिए जा रहे हो यहाँ पर, तो आपको टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सही आपको सारे अरेंज। ठीक है, बाकी कैंसिल मॉडिफाई ये जो जनरल से इंस्ट्रक्शन है ये सब पढ़ सकते हो। लास्ट डेट इसकी यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है 8 ऑफ फेब 2020 की लास्ट डेट रहने वाली है। 8 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। एंगेजमेंट ऑफ द अबव एसोसिएट कंसल्टेंट विल बी प्योरली फॉर एआई कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में ही आपकी यहाँ आप कह सकते हो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और फ्यूचर में जब भी इनका जो राउंड होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, डीवी है या फिर जो इंटरव्यू है, वो आपके सारे स्टेजेस यहीं पर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। बाकी आप यहाँ पर एनेक्स्चर देख सकते हो, ये आपका एनेक्स्चर यहाँ पर मेंशन्ड है, क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगी, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस नोटिफिकेशन
पीडीएफ मैंने अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड अपने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लें। चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लें और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में।